बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फो एम आर के में खुशामदीद। आज का टॉपिक है हाउ टू वीड आउट लाइब्रेरी बुक्स। वीड आउट लाइब्रेरी बुक्स कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में हम कुछ स्टेप्स सीखेंगे ताकि हम लाइब्रेरी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और आने वाली नई बुक्स को हम शेल्फ के अंदर स्पेस प्रोवाइड कर सकें, उनके लिए स्पेस बना सकें ताकि जो रेगुलर बुक्स यूज़ होती हैं वो यूज़ होती रहें, और अगर जो काफ़ी अरसे से नहीं यूज़ हो रही हैं उनको वीड आउट किया जाए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं कि वीडिंग डेवीज़। वीडिंग डेवी से मुराद यहाँ पर 6 स्टेप्स दिए गए हैं कि लाइब्रेरी के बुक्स को आप इस प्रोसेस के तहत जो है वीड आउट कर सकते हैं। ये 6 स्टेप हम बारी बारी प्रोसेस करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है, रिमूव ओल्ड एंड आउटडेटेड बुक्स। मीन तमाम जो पुरानी किताबें हैं, आउटडेटेड हैं, जिनकी मीन अब प्रिंटिंग भी नहीं हो रही है और यूज़ भी नहीं हो रहे हैं, वो आउटडेटेड हैं, ओल्डर्स हैं, जिनकी नीड 4 या 6 साल तक होती है। अब 4 और 6 साल गुजर चुके हैं, अभी तक वो किताबें लाइब्रेरी के अंदर यूज़ नहीं हो रही हैं। इनका प्रोसेस लाइब्रेरी के अंदर इनको कोई भी यूज़र्स, टीचर्स, रिसर्चर्स नहीं यूज़ कर रहा है। तो उनकी रिकमेंडेशन के तहत हम टीचर्स और स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर की रिकमेंडेशन के तहत हम इन बुक्स को जो है वो मीन्स वीड आउट करेंगे नंबर 1 स्टेप के अंदर, ओल्ड आउटडेटेड बुक्स। सेकंड, वीड आउट वो किताब होंगे जो डिटरमाइन करेंगे हम पॉपुलरली टॉपिक्स। वीड आउट रिक्यूरसली एंड कीप करंट। हमें ये तय करना है कि डिटरमाइन ये करना, पक्का इरादा ये करना है कि पॉपुलर टॉपिक्स जिनके हैं वो जो हैं रीड रिगुलरसली एंड कीप करंट। हमें सिर्फ पॉपुलर टॉपिक्स वाले जो बुक हैं उनको जो है वो रखना है, बाकियों को जो सेकेंड स्टेप्स के तहत वो हमें डिटरमाइन पॉपुलर टॉपिक्स। इसके बाद नंबर 3 स्टेप पर है रिमूव नॉन करिकुलर बुक्स। मकसद इससे मुराद है जो करिकुलर के हिसाब से जो बुक्स अभी यूज़ नहीं हो रही हैं उनको भी हम आउट करेंगे। इफ़ इट इज़न्ट स्टैंडर्ड्स डजंट कीप इट। अगर इनका स्टैंडर्ड नहीं है तो इनको आप लाइब्रेरी शेल्फ में इनको स्पेस ना दें, ना रखें। और ये भी आपके टीचर्स, स्टाफ, फैकल्टी मेंबर, लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी स्टाफ के ताउन के तहत इनको क्या करना है, जो नॉन करिकुलर बुक्स हैं, मीन जैसे कि बहुत सारा मटेरियल हमें गिफ्ट में मिलता है कहीं से, और इसके अलावा कोई मीन्स आपको डोनेट करते हैं बुक्स, पर वो आपके सब्जेक्ट को पूरा नहीं कर रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे, और इतनी मीन्स बल्कि बुक्स हैं जिनका यूज़ भी नहीं है, तो शेल्फ के अंदर नए बुक्स को जगह दें ताकि लाइब्रेरी अप टू डेट रहे। तो डिटरमाइन ये करें कि नॉन करिकुलर बुक्स जो मीन एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनको भी आप वीड आउट करें ताकि लाइब्रेरी के अंदर स्पेस बचे। नंबर 4 स्टेप में हम बात कर रहे हैं रिमूव बुक्स विद ऑनलाइन सोर्सेज। आप वो भी किताबें रिमूव करें जिनका मीन ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है। मकसद मोस्टली ऐसी बुक्स होती हैं कि यूज़र जो हैं उनको ऑनलाइन मीन्स रीड कर रहे हैं और उनका मीन ऑनलाइन मटेरियल, पीपीटीज और इसके अलावा ई बुक्स फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप ऐसी किताबें जो मीन मोस्टली मीन ई बुक्स पर यूज़ हो रही हैं, टेक्स्ट बुक्स, तो उनकी जो पुरानी पुरानी बुक्स जो होती हैं उन वर्जन्स की, उन एडिशंस की बुक्स लाइक कंट्री डेटा एंड स्टेट्स, मीन जिसके अंदर कंट्री की किताबें जैसे कि मीन्स पुरानी रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको भी आप बुक्स के मीन उनकी अवेलेबल है ऑनलाइन मीन्स, तो उनको आप पुरानी किताबें जो है उनको आप रिमूव करें।
इनकी ऑनलाइन डेटा अभी आ चुकी है, जैसे कि मीन्स पॉपुलेशन के हवाले से होती है डेटा, या मीन एटलस के हवाले, डिक्शनरी के हवाले से। ऐसी पुरानी डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं जिनका अभी इतना यूजेज नहीं हो रहा है। एटलस पुराने पुराने पड़े हुए हैं, इनका यूज़ नहीं हो रहा है। ग्लोसरीज पड़ी हुई है, तो इनको भी आप एक्साइटेड कर दें। जो मीन अच्छी कंडीशन में उनको यूज़ करें, और जो ज़्यादा बुरी कंडीशन में उनको आप रिमूव करें और उनका ऑनलाइन रिसोर्स बता दें ताकि यूज़र उनको यूज़ करें ऑनलाइन। उसके बाद नंबर 6 स्टेप में हम बात कर रहे हैं रिमूव नेवर सर्कुलेटेड बुक्स। आप वो तमाम किताबें रिमूव करें जो अभी यूज़र बिन बारो नहीं कर रहे हैं, उनकी सर्कुलेशन प्रोसेस बिन डिले हो चुका है, उनको काफ़ी 8-10 साल हो चुके हैं, वो यूज़ में नहीं आ रही हैं, सर्कुलेट नहीं हो रही हैं, बारोवर्स उसको नहीं ले रहे हैं, लाइब्रेरीज को लेंड नहीं कर पा रही है। तो वो बुक्स, वो भी आप टीचर्स और लाइब्रेरी स्टाफ, मोस्टली मीन सर्कुलेशन स्टाफ से भी आप कंफर्म कर लें, और मीन उनकी रिपोर्ट तैयार करें, मैनेज करें कि कौन सी बुक्स जो हैं वो सर्कुलेट नहीं हुई हैं काफ़ी अरसे से। तो उन किताबों को भी आप सेपरेट कर दें ताकि आपके पास जो है वो लाइब्रेरी के अंदर स्पेस बचे, और आप मीन रीडर्स के लिए नया स्पेस क्रिएट करवा सकें ताकि लाइब्रेरी इफ़ेक्टिवली और प्रोडक्टिवली यूज़ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी स्टाफ की भी हो, लाइब्रेरी की भी हो, लाइब्रेरी स्टाफ, ताकि अपने काम में मीन तेज़ी भी ला सकें और यूज़र्स का टाइम बचा सकें। तो मीन नॉन सर्कुलेटेड बुक्स जितनी भी हैं उनको भी उनकी भी लिस्ट बनाएं, और उनके हिसाब से जो मोस्ट यूज़ नहीं हो रही हैं उनको वीड आउट किया जाए। उसके बाद हम वीडिंग डेवी के हिसाब से मीन क्लासिफिकेशन नंबर के हिसाब से ही तमाम बुक्स को मीन बारी बारी स्टेप में हम रिमूव कर रहे हैं। और नंबर 6 स्टेप जो है चेंज डेवी नंबर फॉर एक्सेस। मीन ऐसी किताबें जो स्टूडेंट को मीन फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनका डेवी नंबर अभी डिफरेंट है, और पुरानी डेवी और नई डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के मीन जो कोडिंग है 3 डिजिट्स पर, उसमें डिफरेंट आ रहा है। पुराने जितने भी हैं और नए जितने भी हैं उनको आप मिला कर रखें। जो मोस्ट यूज़ हो रही हैं उनको एक ही क्लासिफिकेशन नंबर में दें ताकि आपकी लाइब्रेरी की क्लासिफिकेशन भी सेट हो जाए, और जो पुरानी जो मीन मोस्टली ना यूज़ हो रही हैं उनको आप वीड आउट कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप आस्क कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।